कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो गया है खत्म एंड स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि सर एमसीक्यू हमारे कितने करेक्ट हैं, एज वेल एज वो जानना चाहते हैं कि सर जो लेवल हम समझ रहे हैं क्वेश्चन पेपर का क्या उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आया या हमने थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट किया है। सो हेलो टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। माई सेल्फ पीयूष पावर, योर एजुकेटर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एट योर सीएमए सारथी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एग्जाम आया था पर्सनली मैंने देखा एमसीक्यू बैंक से सारे एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू आपके सारे ए टू जेड बहुत सारे इजी, मोस्टली क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बैंक से थे। एक क्वेश्चन एमसीक्यू का थोड़ा सा आपका डिफरेंट आया था और उसमें स्टूडेंट्स को अपना दिमाग यूज करना था। बाकी अगर हम बात करें लेंदी क्वेश्चन और लेंदी पेपर की बात कर रहा था मैं, माय डियर स्टूडेंट, जो आपका सेक्शन बी था वो आपको इस थोड़ा सा लेंदी लगा होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन बी आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा। उसके पीछे का रीजन है क्वेश्चन सारे के सारे इन एंड ऑल इजी हैं। क्वेश्चन एज सच कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे, बट क्वेश्चन आपको लेंदी इसलिए लगेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट करा है एक दो क्वेश्चन में, एंड एक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बहुत सारी दे दी हैं, इसलिए आपको वहां पे हल्का बहुत डिफिकल्ट लग सकता है। बाकी एज मुझे पता है, मुझे पर्सनली मैंने देखा क्वेश्चन पेपर इजी है, आप इसे मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं, बट साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंदी था। तो अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि लेंदी है, देन यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन योर इंटेंशन। आ जाइए फटाक से हम एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर है कॉस्ट असर्टेनमेंट। कहता है बेसिक ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है, तो वो है कॉस्ट असर्टेनमेंट। रीऑर्डर लेवल निकालना था। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। 300 हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन है। लीड टाइम रीऑर्डर पीरियड हमें 8 to 10 डेज दे रखा था, तो मैक्सिमम 10 डेज लगता है, तो 300 into 10 3000 इज योर करेक्ट आंसर। कहते हैं सेलिंग प्राइस 500 है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है 25। तो अगर हम कॉस्ट को मान लेते हैं 100 और 25% है कॉस्ट पे प्रॉफिट, तो यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। तो 500 डिवाइडेड बाय 125 हमें निकालनी है कॉस्ट, इनटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा सीएएस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के साथ डील करता है, सीएएस 15 इज योर करेक्ट आंसर। सीएएस 12 आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ डील करता है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑडिट फीस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को हटा दो, ये क्वेश्चन भी हमने कहां किया, वैसे ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी हमने एमसीक्यू बैंक में किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बैंक से उठ के आए हैं। एमसीक्यू बैंक एमसीक्यू बैंक एमसीक्यू बैंक एमसीक्यू बैंक का ये भी क्वेश्चन है। कहते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ये आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये आपका कॉस्ट प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट आपका कम हो गया। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हुआ है आप इसे ऐड बैक कर देंगे, हेंस एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट इज योर करेक्ट आंसर। कहता है अगर सर्विस रेंडरिंग वाली कंपनी है तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। फिर 70% आ गया, हमारे पास स्लैब्स होते हैं 0 से 50, 50 से 70, 70 से 90 एंड मोर देन 90 वाले जो हमारे पास स्लैब्स होते हैं, उसमें ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड इज योर करेक्ट आंसर। 70% हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है सर्टिफाइड हो गया, तो हम कितना पैसा प्रॉफिट के अंदर में डालेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, यहां पे क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, ये क्वेश्चन भी कहता है सिंपली प्रोसेस बी के पास हमारे पास 75 यूनिट्स आई थी ए से, और जिसकी कॉस्ट थी हमारी 1310, एडिशनल एक्सपेंस हमने 190 लगाए, 20% हमारा जो नॉर्मल लॉस हो गया वो हम 4 रुपए पे बेच सकते हैं। तो देखो नॉर्मल लॉस कितना होगा, 20% ऑफ 75 15 रुपीज का। हम नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो देखो टोटल यूनिट्स हमारी 75 आई थी माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 15, उसका टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट लगी थी, एडिशनल एक्सपेंसेस 190 लगे थे, टोटल कॉस्ट हो गई, सेल वैल्यू 4 पर यूनिट के हिसाब से बेच सकते हैं 15 into 4, इससे आपको नॉर्मल कॉस्ट मिल जाएगी 24। अब कहते हैं कितना आउटपुट हमने नेक्स्ट में ट्रांसफर किया, 70 यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं, एक की कॉस्ट कितनी है 24, तो 70 into 24, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, ये क्वेश्चन है हमारा अच्छे लेवल का, इंपॉर्टेंट एंड न्यू कह सकते हैं हम इसे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा है सिर्फ आप तभी कर पाएंगे। कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है आपके ब्रेक इवन के एडिशन में जितनी सेल्स हो रही है उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो चुकी है आपकी, उसके एक्स्ट्रा में जितनी सेल्स हो रही है वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। पीवी रेशियो आपका 60%, पीवी रेशियो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट हटा के जितना आपका अमाउंट बचता है 100 रुपए की सेल्स से, उसे हम पीवी रेशियो कहते हैं। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 20% है, 20% है, फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो चुकी है, यानी इसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 60%, तो 20% का 60% कितना हो जाएगा 12%, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। फिर कहता है इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस से क्या होगा, देखो पहले आपका सेलिंग प्राइस 100 था, वेरिएबल कॉस्ट 40 था, तो आपका क्या होता था, कंट्रीब्यूशन 60 आता था, अब आपका सेलिंग प्राइस 105 हो गया क्योंकि इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस हुआ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया। हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो लेट्स सपोज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 60 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1666। अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 65, 1 लाख डिवाइडेड बाय 65 कर दो, आंसर आ जाएगा
538, तो यानी कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कम हुआ है, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मुझे पता है अगर आप वैसे इसे कॉन्सेप्चुअली करें आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता तो आप इस तरीके के एग्जांपल को लेकर अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। कैसे कौन सा वेरिएंस है जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस बताता है, वो है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर है आपका डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, कल ही पढ़ा था ये क्वेश्चन भी हमने। फ्लेक्सिबल बजट इज योर करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको कल ही एमसीक्यू बैंक से कराया था। नेक्स्ट है आपका क्या, कौन सा फैक्टर है जो आपके सभी बजट को इन्फ्लुएंस करता है, वो है आपका की फैक्टर। अगर यहां पे क्वेश्चन होता कौन सा बजट है, यहां पे डैश इज अ बजट, अगर ये बजट होता तो आंसर सेल्स बजट आता, बट क्योंकि यहां पे फैक्टर पूछा तो की फैक्टर इज योर करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके एमसीक्यू हो गए समाप्त। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव लेवल के क्वेश्चन, जहां पे आपका सेक्शन बी आ गया है। सेक्शन बी में माय डियर स्टूडेंट्स आपका इजी क्वेश्चन है, सबसे पहला बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ कॉस्ट शीट बनानी थी, बहुत इजी है। यहां पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, एंड लेंदी क्यों लग सकता है, क्योंकि यहां पे आपका इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया है, आपका क्वेश्चन तरीका घुमा दिया, बट क्वेश्चन बहुत ईजी। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा समय लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है। कल ही बताया था ईओक्यू में डिस्काउंट पॉलिसी का क्वेश्चन आने के चांसेस है, ध्यान से देख लो, वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है फ्रॉम, यहां पे आपको मशीन आर रेट निकालना था, बट जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं आपकी एडजस्टमेंट्स जो है बहुत सारी हो गई, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लेंदी लग सकता है। हालांकि एज सच लेंदी है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहां पे क्योंकि आपको क्या दे दिया है, एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा दे दिए, इसलिए आपको ये लेंदी लग सकता है। हालांकि डिफिकल्ट ये भी नहीं है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था ये रहा, यस ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इजी है। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है, उन वैल्यूज का आपको पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है। ये भी ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन आ गया था ट्रक से, ऑपरेशन कॉस्टिंग से। ट्रक का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, से 25% कैपेसिटी पे वापसी में आता है, और आपका जब जा रहा होता है तब कैपेसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो एज सच कोई ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी एंड स्ट्रेट क्वेश्चन है आपका। इवन आईसीएमआई मटेरियल का डायरेक्ट क्वेश्चन यही उठ के आ गया है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे आपका मुझे लग रहा था कि एस्केलेशन क्लॉज आ सकता है, बट एस्केलेशन क्लॉज नहीं आया, सिंपली बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे इंस्टीट्यूट ने यहां पे भी पूछ लिया है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे होंगे, बहुत प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपका हमने पीवाईक्यू में, जब हम क्लासेस करते हैं, हमने पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन अपने साथ में कर रखा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया है। प्रोसेस कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसमें भी एज सच एक भी आपका डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, थोड़ा सा लेंदी उन स्टूडेंट्स के लिए लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपको तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, तो इसलिए उन स्टूडेंट को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, बट हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ गया है वो आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। ये तो बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको क्वेश्चन उठाना है एंड वेरिएंस निकालने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर ये भी आपका बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ गया है माय डियर स्टूडेंट्स, यस ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिनल से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। अगर आप देखिए इसमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालने, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने जहां पे आपका प्रॉफिट इतना हो, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने जब अपनी हम रेगुलर बैच कर रहे होते हैं, रेगुलर बैच में ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अपने पास में कर रखा है। ये आपका पीवाईक्यू में ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, एंड आई थिंक आईसीएमआई मटेरियल में भी ऐसा एक क्वेश्चन है जहां से हमने इसको प्रैक्टिस करके सीखा था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, क्या आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, आपको एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट बनाना है। बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, टफ लग सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है कई बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करके जाते। बट जिन भी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने अपने बैच में करते हैं, जो आपको क्वेश्चन बैंक मैं प्रोवाइड करता हूं, उसमें ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास में, हम ऐसे क्वेश्चन की क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन की क्लास में प्रैक्टिस कर रखी होगी उनके लिए भी बहुत ज्यादा ईजी हो गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन उनके लिए टफ रहेगा, मैं फिर बता देता हूं, है क्वेश्चन बहुत ईजी, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए टफ रहेगा जिन स्टूडेंट्स ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी, हमें यहाँ पे क्या बनाना था, कैश बजट बनाना था। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कैश बजट बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट अप द क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपको जो हमारा कैश बजट बनाना है वो किस किस का बनाना है, अप्रैल का भी बनाना है, मई का भी बनाना है, जून का भी बनाना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन पेपर जो है आपका इजी है, मॉडरेट लेवल का आप क्वेश्चन कह सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा सा कम ही कहिए बल्कि, लेकिन स्टूडेंट्स को इसलिए थोड़ा सा लेंदी लगेगा क्योंकि लैंग्वेज ट्विस्ट है और आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ज्यादा मांग रखी है, इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है। हालांकि इसमें ऐसा कोई डिफरेंट पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद आपसे CAS 5 का स्कोप पूछ लिया एंड आपके थ्योरी क्वेश्चंस आ गए हैं। सो माय डियर झल्लो, जिगर के चल लो, अगर आप थ्योरी क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें, बहुत ईजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे पूरे एग्जामिनेशन के अंदर में। जिन भी स्टूडेंट्स ने, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने कंसेप्चुअली पढ़ा था एंड अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी लेवल की थी, उन स्टूडेंट्स को
कहीं से भी ये क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैं मॉडरेट से थोड़ा सा कम ही इसे कहूंगा, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, इजी से हल्का सा ऊपर, मॉडरेट से बहुत कम ये आपका क्वेश्चन पेपर था। एमसीक्यूज तो आपके डायरेक्टली एमसीक्यू बैंक से आए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट आया था, वो प्रॉफिट वाला, जहां पे हमें एमओएस एज वेल एज आपका क्या पीवी रेशियो गिवन था। सो माय डियर झल्लो जिगर के चिल्लो, दिस वाज ऑल योर कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर रिव्यू। उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने एमसीक्यूज का स्कोर बताना ना भूलें, एंड मिलते हैं अब आप सभी से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।